बिल्कुल सर आपको तो मैं पहले धन्यवाद देता हूं कि बहुत ज़्यादा दिन से आपका इंतजार कर रहा था। अरे भाई मुलाकात हुई सर, हम लोग तो सर देखिए 68,500 में 5% वाले हैं, जो कि सरकार हमारे आरक्षण मतलब खत्म कर दी, जिससे हम लोग अपना अधिकार नहीं पा सके सर। सहायता क्या करते हैं? सर अब बेरोजगार हैं, अब घर पर रहते हैं लोग, कुछ नहीं पाए, 5% वो नहीं हम लोग को मिला नहीं पढ़ाई लिखाई किए हैं? जी। क्या? बीटीसी बीटीसी सर। तो बीटीसी वालों को तो हो रहा है इसमें प्राइमरी वाला। 68,500 में 5% सरकार हम लोग को नहीं दी, जिससे हम डिसक्वालीफाई हो गए। मेजर क्या बोले? या आई एम गुलाम नबी एंड एक्चुअली वी डोंट टॉक अबाउट द मेजर इशू। यहाँ के मेजर इशू के उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये अंग्रेजी क्या हम पे प्रभाव दिखाने के लिए? जैसे कि बात ही हो रहा है कि यहाँ पर सब लोग अंग्रेजी क्या दिखाना चाह रहे हो? एक्चुअली सब लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ कास्ट के बारे में, क्यों ना घोसी की जो मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या, उस पर बात किया जाए। यहाँ मतलब है कि एजुकेशन पे दिया जाए। बस स्टैंड यहाँ पे इतना ज़माने से है, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कोई भी आए तो कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। टॉक अबाउट एजुकेशन, शिक्षा, डेवलपमेंट। यहाँ घोसी के पास स्टैंड देख लिया जाए, जिस हालत में बारिश होती है तो पूरी भर जाती है, उसमें इतना पानी भर जाता है, कोई जा नहीं पाता है। एजुकेशन के ऊपर बात किया जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हो? सर मैं टीचर हूँ, कहाँ? इंग्लिश स्पीकर टीचर हूँ, ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश है, यही मजौरा मोड़ पर सामने ही। इसीलिए अंग्रेजी से शुरू कर रहे हो? चलिए ठीक। सर जो इशू यहाँ की बहुत सारे इशू हैं, और अगर बात करें अरे मास्टर साहब, तुम पढ़ाओ लड़कों को, कहाँ तुम सियासत की बात कर रहे हो? आप लाल गमछा मतलब समाजवादी? जी, सबसे पहले मऊ की धरती पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको देखें हम लोग टीवी वगैरह पर। अरे हमारे टीवी की नौकरी है, तो आप नाम बताइए पहले। अश्वनी कुमार सिंह। तो क्या है हिसाब किताब यहाँ? सिंह साहब लोग देखे थी, पाला बदल दिए क्या सुधाकर के लिए? सुधाकर सिंह पे जा रहे हैं सिंह साहब। और ये योगी आदित्यनाथ के चेहरों? चूंकि योगी आदित्यनाथ का चुनाव ये लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं और लोकल प्रत्याशी हैं। चूंकि जो दारा सिंह चौहान जी हैं वो बाहर के हैं, और यहाँ मऊ में एक नारा दिया गया है, बाहरी बनाम स्थानीय। और लोग कह रहे हैं कि हम अगर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे और उससे मिलने के लिए हमको आजमगढ़ या लखनऊ जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम जो है अपने घर के कैंडिडेट को चुने, कम से कम वो तुरंत जाके मिलेगा। तो इसी मुद्दे पर अब मैं थोड़ा दूसरी जगह चलता हूँ। अब घोसी विधानसभा सीट के एक दूसरी मार्केट भिखारीपुर में मैं आया हूँ। कुछ लोग पान की दुकान पर बैठे थे, मैंने सोचा जरा इन्हीं से बातचीत किया जाए। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो मोहम्मदाबाद विधानसभा का रहने वाला आदमी हूँ, और जोगी बाबा के नाम पर मैं घोसी चला गया कि आ रहे हैं। अच्छा, वो रैली में गए थे? जी। तो कौन लेके आया था? कोई नहीं लेके गया था, मैं अपनी छोटी सी गाड़ी से जाता हूँ। यहाँ से मुझे दारा चौहान से बहुत बड़ा संबंध नहीं है, ना सुधाकर सिंह से है, लेकिन मैं गया था जोगी जी के नाम पर। भाई चौहान समाज के लोगों को कहा जाता है भाजपाई हैं, तो मैं चौहान हैया हूँ, तो मैं पक्का भाजपाई हूँ। पहले तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि चौहान समाज को भाजपाई कहा जाता है? कहते हैं लोग सर, सारा 100% चौहान लोग कहते हैं, हर लोग कहते हैं, यादव कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हर बिरादरी के लोग कहते हैं कि चौहान भाजपाई है। अगर हम भाजपाई नहीं भी हैं तो आप कहते हैं तो हमको भाजपाई तो बनना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो सर जाति बिरादर पर मामला है क्या? ये श्रीमान जी, ये तो जाति पाति का नारा है, भारत का भाव बिगाड़ा है सर, यही तो चल रहा है। हर लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की राजनीति कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान जो है चौहान समाज की राजनीति कर रहे हैं, और यादव की राजनीति कर रहे हैं, बहुजन पार्टी समाज की राजनीति कर, सारे लोग तो कर ही रहे हैं। तो आपको घोसी की लड़ाई क्या दिखाई दे रही है? सर घोसी की लड़ाई में अब मैं तो विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना का रहने वाला हूँ। अरे दूसरी जगह वाले ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। ना पूछता हूँ सर लोगों से कि क्या हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान जो है 40,000 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब कहीं अगर यादव समाज के लोग मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि सुधाकर सिंह भी 30,000 से जीत रहे हैं। यही तो कहते हैं, अपनी डफली अपना रहा। जी जी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रईस अहमद है। आप डॉक्टर हैं? जी। कौन वाले? होम्योपैथ वाले।
होम्योपैथ की दवा तो बहुत धीरे धीरे असर करती है। बहुत बढ़िया असर करती है, धीरे धीरे तो करती है लेकिन बहुत बढ़िया करती है। तो यहाँ घोसी में किसका असर है? भाई ऐसा है कि दोनों आदमी लड़ रहे हैं, यहाँ दो का वर्चस्व है लड़ाई में, दो ही तो लड़ी रहे। दो ही लड़ी रहे हैं, तीसरा का कोई है नहीं, तो दोनों आगे पीछे दोनों हैं। आपके हिसाब से आगे कौन है पीछे कौन? अब यही आंकड़ा तो नहीं लग पाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन बताने वाले तो कह रहे हैं कि दारा आगे हैं, सुधाकर पीछे हैं, फिर कोई कहता है कि नहीं सुधाकर आगे चल रहे हैं, 50-60 हज़ार वोट से चुनाव जीतेंगे ये। लोगों का रुझान तो यही है। आप क्या मानते हैं बताइए? हम तो विश्राम चौहान भिखारीपुर का रहने वाले इसी विधानसभा के। अभी रैली से आ रहे हैं क्या? रैली से नहीं रहे, यही चट्टी पे बैठे हैं, जाने वाले थे। अरे तो इधर गाजीपुर बलिया और आजमगढ़ में तो आधा समय चट्टिए पे बीतता है। हाँ, तो वो ठीक है, हम लोग तो चौहाने हैं, हम लोग दारा के समर्थक हैं और अनुमान नहीं है, हम लोग एकदम पूरे डिट्टो के साथ कह रहे हैं कि दारा चौहान यहाँ से जीत रहे हैं और जीतेंगे। अच्छा, ये दारा चौहान जो पार्टी लगातार बदलते रहे, कभी बसपा कभी सपा कभी कांग्रेस कभी भाजपा, ये आप लोग समझाते नहीं है? वो समझाने की क्या बात है, जानते हैं कि हम इसमें नहीं हमारा क्या नाम है लोगों का कल्याण होगा, तो इसमें जाएंगे तो कुछ पाएंगे स्थान और स्थान, तभी तो यह जनता का कुछ सेवा करेंगे। 5 साल मंत्री रहे थे तो सेवा किए थे? कहीं नहीं सेवा किए, बहुत कुछ बनवाए उधर, क्या नाम है मधुबन विधानसभा में तमाम काम हुआ है, यहाँ भी खड़ंजा और डमरू उमरू का काम हुआ है, कई जगह काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। आप भी चौहानी है? आप भी चौहानी है? जी। चौहान बस्ती है क्या यार? हाँ, चौहान बस्ती है और भी बिरादरी लोग हैं। चौहान से भरा। चलिए ठीक है, अब मैं जरा आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।